दिवाली और दिवाली के बाद अगली सुबह का प्रदूषण। हर साल ये चर्चा होती है कि दिवाली पर पटाखे फूटे और अगली सुबह दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण खतरनाक हो गया, हवा खराब होने लगी। लेकिन इस बार दिवाली की 2 तस्वीरें और देखनी चाहिए जो घर घर का टॉकिंग पॉइंट है, आपके और हमारे परिवार से जुड़ी हुई। सबसे पहली है सोन पापड़ी। दिवाली आते ही सोन पापड़ी ट्रेंड होने लगती है। कई दफ्तरों में कर्मचारियों को सोन पापड़ी के डिब्बे दिए जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि सोन पापड़ी का नाम आते ही ऐसा लगता है कि दिवाली पर कुछ कम दे दिया, बल्कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मिठाई दे दी। ऐसा ही हरियाणा के गन्नौर में हुआ, जहां एक कंपनी ने कर्मचारियों को सोन पापड़ी दी, मगर स्टाफ ने ये सोन पापड़ी लेने से इनकार कर दिया। उल्टा फैक्ट्री के गेट पर सोन पापड़ी के डिब्बे फेंककर प्रोटेस्ट किया। दूसरा मुद्दा है दिवाली बोनस का। कई जगह दिवाली पर बोनस देने का कल्चर है। कुछ लोगों को, कर्मचारियों को जो है कार तक गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार आगरा लखनऊ वाले टोल प्लाजा पर कंपनी ने बोनस कम कर दिया। 5,000 की जगह 1,100 रुपए का बोनस दिया, तो कर्मचारियों ने कई घंटे तक टोल फ्री कर दिया। गाड़ियां बिना टोल दिए गुजरती रहीं और हुआ क्या, लाखों का नुकसान। तीसरी तस्वीर दिवाली पर प्रदूषण की है, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हर साल मंथन तो होता है, बयानबाजियां होती हैं, मगर आखिरी कुछ और कहानी बयां करते हैं। दिवाली पर पॉल्यूशन ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दिवाली और प्रदूषण का रिश्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी थी। लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, दिवाली मनाई। नियमों का पालन कितना हुआ, 10 बजे के बाद पटाखे बंद हुए या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन सवाल है दिल्ली की हवा का। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसी थी? इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सीपीसीबी का समीर ऐप है, जिसके जरिए बताया जाता है कि पोल्यूशन किस जगह पर कितना ज्यादा है। आप देख सकते हैं चांदनी चौक में इस वक्त जो प्रदूषण है वो 356 यानी 365 के आसपास जो है वो बना हुआ है। आप इसका देख सकते हैं हेल्थ इम्पैक्ट भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर लंबे समय तक ऐसे AQI से लोगों को सामना करना पड़ा तो इसकी वजह से काफी सारी रेस्पिरेटरी इलनेस जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लोधी रोड इलाके के पास, जहां अमूमन जो वायु गुणवत्ता है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा साफ आंकी जाती है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज यहाँ पे जो AQI है वो 330 के आसपास दर्ज की गई है। आपको विजिबिलिटी भी दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर दूर तक अगर देखा जाए तो धुंध की एक पतली सी चादर जो है वो देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले 38 में से 34 स्टेशन रेड जोन में पहुंच गए। दिवाली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 दर्ज किया गया। दिल्ली में करीब 30 निगरानी स्टेशन ने AQI को बहुत खराब श्रेणी में बताया, जिसका स्तर 300 से ऊपर था। दिल्ली के पास नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगह 300 के पार चला गया। इंडिया गेट के पास हमारी मौजूदगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी शहर को धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ देखा जा सकता है। विजिबिलिटी के ऊपर इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। IMD की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक जो स्थिति है वो यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि हवा जो है उसकी गति काफी धीमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम के आसपास और ये दिवाली के बाद की पहली सुबह है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आसमान है उसका हेजी हो चुका है। ट्रैफिक जो है काफी स्लो है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। और मेरे दाहिने तरफ अगर देखें आप तो पूरा जो यमुना का इलाका है ये पूरी तरीके से हेजी है, धुंधला बना हुआ है। और इस वक्त जो AQI लेवल है यहाँ पर अक्षरधाम के पास वो 411 है। 411 का AQI लेवल जो है वो एक सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। दिल्ली में स्मॉग की चादर दिखाई देने लगी। दिल्ली के लोगों ने भी शिकायत की कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है। और वैसे भी प्रदूषण तो हमेशा से ही सेहत के लिए खराब माना जाता रहा है। शुरू से मनाते ही आए हैं, मगर इस बार की दिवाली जो है ज्यादा खतरनाक हो रही है। मुझको सांस लेने में भी परेशानी है और हार्ट अटैक की बीमारी मेरे को है।
मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। प्रदूषण जो ज्यादा फैला वो पटाखों की वजह से नहीं, जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है और वो दिल्ली सरकार को, दिल्ली की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट पंजाब में पराली को रोक नहीं लगा रही, पराली जा रही, उस वजह से यह प्रदूषण ज्यादा फैला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ठीक नहीं है। 60 साल के जो सीनियर सिटीजन आदमी उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो सरकार ने ये ग्रीन पटाखे छोड़ने की इजाजत दी, इनमें आवाज ज्यादा और धुआं इतना ज्यादा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, प्रदूषण इतना फैल गया है कि बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, सांस की बीमारियां खास तौर से ज्यादा हो रही है। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। प्रतिबंध हटा देना चाहिए इनको, बिल्कुल लगा देना चाहिए, मतलब बिल्कुल लगाने के बाद ये बम पटाखा बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मेरे को खुद सांस की बीमारी है और मेरे को निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप पूछो मत, बिल्कुल परेशानी, सांस लेने में परेशानी हो रही है। अब दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पराली जलना शुरू हो चुकी है। इससे भी दिल्ली की हवा आने वाले दिनों में और खराब हो सकती है। दिवाली और प्रदूषण, अब ये कोई नई बात तो है नहीं। हर दिवाली पर प्रदूषण बढ़ने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, मास्क भी निकल आते हैं इस दौरान। और ये इसलिए होता है क्योंकि हवा में जहरीले कण बढ़ने लगते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि इस बार PM 2.5 का लेवल 488 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो दिवाली से ठीक पहले 156 के आसपास था, यानी 3 गुना ज्यादा। लेकिन फिर यह भी सही है कि इस बार एक हद तक मौसम ने साथ दिया। कई जगह पर आप गनीमत मानिए कि हवा चल गई तो थोड़ा सा प्रदूषण वाला जो चक्र है वो टूटा हुआ या कुछ जगहों पर कम दिखाई दिया। हालांकि तेज हवा के बावजूद प्रदूषण तो था ही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर शाम 4 बजे औसत AQI जारी करता है, जो पिछले 24 घंटे का एवरेज होता है। अगर पिछले एक हफ्ते में देखें तो दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता गया। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे 15 अक्टूबर को औसत AQI 233 था, 16 अक्टूबर को औसत AQI 245 और 17 अक्टूबर को औसत AQI 254 और 18 अक्टूबर को औसत AQI 268 रहा। लगातार बढ़ रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर 19 अक्टूबर को औसत AQI 296, जो 20 अक्टूबर को 345 हुआ, 21 अक्टूबर को 351 तक जा पहुंचा। लेकिन पॉल्यूशन के लेवल पर सियासत का स्तर ऊपर ही रहा। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चले, नेताओं ने एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए। प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है। लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के कारक केवल पटाखे नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं दिल्ली के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिए था। अगर 10 बजे तक की अनुमति थी तो उसको जिन लोगों ने तोड़कर त्योहार मनाए हैं वो रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मगर इसके साथ ये भी समझ लेने की जरूरत है कि केवल और केवल पटाखे ही दिल्ली के प्रदूषण के कारक नहीं है। मैंने आपको बताया कि आनंद विहार पे सुबह 5 बजे 943 था और शादरा में 390 के करीब था। ये इसके अन्य कारक भी हैं। एडजॉइनिंग राज्यों में, एडजॉइनिंग जिलों में जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है, उसके कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही अपने त्योहार को मनाएं।
अभी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, उनकी तरफ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं, देखिए आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली में दिवाली मनी और पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है। तो क्या साहिब सिंह वर्मा मुसलमान थे, मदन लाल खुराना मुसलमान थे, सुषमा स्वराज मुसलमान थे? कम से कम उनको तो छोड़ देते, कम से कम यही कह देते कि बीच में कुछ हिंदुओं की सरकार आई थी। तो ये लोग प्रोपेगेंडा के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि उन नेताओं को जो इनके बड़े नेता हैं और तीनों इस दुनिया में नहीं है, ये उन तक को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार की है, ये बठिंडा की है और सबसे एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे चलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं चलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनके मुंह से पराली चलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में, पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। अब क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं।